आज का लीड कोड का डेली प्रॉब्लम है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है। तो समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहती है। गिवन टू स्ट्रिंग्स, हमें दो स्ट्रिंग दी हुई है टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू। रिटर्न करना है लेंथ ऑफ देयर लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस यानी एलसीएस। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इफ देर इज नो कॉमन सबसीक्वेंस रिटर्न करना है जीरो। ओके, और सब्सिक्वेंस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन दी है कि सब्सिक्वेंस ऑफ ए स्ट्रिंग इज ए न्यू स्ट्रिंग है जो ओरिजिनल स्ट्रिंग से जनरेट होती है, जिसके कुछ करेक्टर, सम करेक्टर या फिर कोई भी नहीं, डिलीट किए हुए होते हैं विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द रिमेनिंग करेक्टर। ओके, यानी ऑर्डर चेंज नहीं होता करेक्टर का। जैसे कि एग्जांपल है ए बी सी डी ई, एक स्ट्रिंग दी हुई है, हमें इसका सब सीक्वेंस निकालना है। तो अगर बी डिलीट कर दोगे तो ए सी डी ई, डी डिलीट कर दोगे तो ए बी सी डी, ए बी सी ई, या फिर बी और डी दोनों डिलीट कर दोगे तो ए सी ई सब सीक्वेंस बनेगा। इसका ए ई सी नहीं बनेगा। ठीक है, ए ई सी नहीं बनेगा, सब सीक्वेंस ए सी ई बनेगा। ठीक है, और कॉमन सब सीक्वेंस होता है दो स्ट्रिंग का जो कॉमन हो, ऑब्वियसली। समझते हैं पहला एग्जांपल से। टेक्स्ट वन दिया ए बी सी डी ए सी, तो ए सी थ्री, इसकी लेंथ रिटर्न करनी है, मैक्सिमम लेंथ। ए बी सी इक्वल है तो थ्री लिख दी। ए बी सी डी ई एफ जीरो है क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है तो जीरो लिखना है। अब जो इसकी लेंथ है दोनों स्ट्रिंग की, वो मैक्स जा सकती है 10 की पावर 3 यानी 1000 तक। और दोनों जो टेक्स्ट है, दोनों जो स्ट्रिंग है वो, और उसमें केवल लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर है। ओके, हम समझ गए क्वेश्चन क्या है। तो अब समझते हैं इसको करने का अप्रोच क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि क्या कोई कॉमन है। अगर दोनों स्ट्रिंग में कोई एक कैरेक्टर कॉमन हो तो हमें वहां में लेंथ मिल जाएगी कॉमन की, राइट। तो और फिर उसके बाद अगर ना मिले तो हमें पहले टेक्स्ट में भी आगे बढ़ना होगा और दूसरे टेक्स्ट में भी आगे बढ़ना होगा। लेकिन दूसरे टेक्स्ट में हम आगे नहीं भी बढ़ सकते हैं, राइट। एक ये भी केस है कि जैसे कि ए है, बी है, सी है, मान लो सी और सी इससे मैच हो गया, लेकिन नेक्स्ट करेक्टर डी है, डी जो है ये ई से मैच नहीं हुआ, तो ई तो हम यहीं पे रह गए। जो सेकंड टेक्स्ट है इसमें हम यहीं पे रह गए, लेकिन फर्स्ट टेक्स्ट में हम आगे बढ़ गए डी के आगे। तो हमें मतलब कि हमें किसी एक केस में आगे बढ़ना होगा, टेक्स्ट वन के केस में भी और टेक्स्ट टू के केस में भी। तो हम समझते हैं इसको पहले करें कैसे। तो सबसे पहले जो बेसिक अप्रोच है, क्योंकि ये एलसीएस प्रॉब्लम है, ये बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, बहुत से इंटरव्यूज, बहुत सी कंपनीज ने आस्क किया है। तो इसको बेसिकली पहले रिकर्जन से ट्राई करते हैं क्योंकि रिकर्जन बहुत इजी होगा। तो हम रिटर्न कर देते हैं एलसीएस, और एलसीएस के अंदर हम पहले टेक्स्ट लिख देंगे, टेक्स्ट वन पास कर देंगे, फिर टेक्स्ट टू पास कर देंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर एक इंटीजर है जो इनकी लेंथ भी पास करनी होगी, राइट। सो एक काम करते हैं इसकी लेंथ हम बाहर निकाल लेते हैं, डेट विल बी इजी। इंट एम, जिसके अंदर हम टेक्स्ट वन की लेंथ लिख देंगे, और फिर दूसरी इंट एन, जिसके अंदर हम टेक्स्ट टू की लेंथ लिख देंगे। ठीक है, सो हमारे पास दोनों की लेंथ आ गई और हम इसमें अब लेंथ वो पास कर देंगे, एम और एन हमने पास कर दी इसके अंदर। अब ये रिटर्न करना चाहिए इंट। ठीक है, तो हम एक प्राइवेट फंक्शन बना लेते हैं, प्राइवेट इंट एलसीएस। ठीक है, इसके अंदर एक स्ट्रिंग आ रही है जिसको नाम ले देते हैं लेट्स सपोज S1, एक दूसरी स्ट्रिंग आ रही है जिसको नाम ले देते हैं S2, एक इंट आ रहा है m और एक इंट आ रहा है n। ठीक है, यही दो है। तो अब देखो ये हम क्या कर रहे हैं, इसमें रिकर्जन लगाने वाले हैं। तो रिकर्जन में हमने लेंथ ले रखी है, तो हमें लेंथ से हम माइनस करेंगे, यानी हम बैकवर्डली चेक करेंगे पीछे से, यानी हम बैकवर्डली चेक करेंगे तो लास्ट में वो जीरो हो जाएगी। और अगर लेंथ किसी की भी, लेंथ अगर m जीरो हो जाए या फिर n जीरो हो जाए, किसी की भी लेंथ अगर जीरो हो जाए तो रिटर्न कर दो जीरो, क्योंकि उसके आगे बढ़ना ही नहीं है। अदरवाइज हमें चेक करना है करेक्टर, ठीक है, हर एक पॉइंट का। तो जैसे S1 है, S1 का करेक्टर चेक करेंगे एट इंडेक्स m, तो इसकी लेंथ है तो हमें m से एक माइनस चेक करना पड़ेगा, इक्वल टू S2 का भी हमें करेक्टर चेक करना पड़ेगा एट n-1। और अगर दोनों करेक्टर इक्वल है तो हमें यानी कि एक लेंथ मिल गई है, मतलब एक मिल गई है। जैसे कि इसमें लास्ट से चेक करें तो ई,
और ई कॉमन है तो हम एक ऐड कर देंगे, ठीक है। और एक रिटर्न करना है तो रिटर्न ही करना पड़ेगा, 1 रिटर्न करेंगे प्लस में। अब जब एक मिल गया तो हमें दोनों तरफ अब बैक जाना है, यानी कि ई के बाद अब सी पे जाना है, इसमें ई के बाद अब डी पे जाना है, राइट। तो हम बैक जाएंगे तो हम एलसीएस को रिकॉल करते हैं, S1 फिर S2 और फिर m में भी -1 कर देंगे, n में भी -1 कर देंगे, राइट। तो हमने ये इक्वल वाला केस ले लिया। और अगर इक्वल ना हो, जैसे कि नेक्स्ट केस, जैसे हम ई के बाद अब सी पे आ गए और ई के बाद हम टेक्स्ट वन में डी पे आ गए, तो सी और डी पे जब हम आ गए तो दोनों मैच नहीं कर रहा। तो उस केस में क्या, सी को हम एज इट इज रखेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, यानी कि कोई एक, यानी कि लेते हैं रिटर्न कर लेते हैं, और इसका जो जिसका ये मैक्सिमम आएगा वो हम रिटर्न कर देंगे। एलसीएस, एलसीएस के अंदर पहला स्ट्रिंग, दूसरा स्ट्रिंग, इसके अंदर एक एक चले जाते हैं माइनस करके, और दूसरा हम एज इट इज रख देंगे एन, ठीक है। और दूसरा केस, जब एलसीएस में हम पहला स्ट्रिंग, दूसरा स्ट्रिंग, और एम को हम एज इट इज रख देते हैं, और एन को, एन में हम पीछे चले जाते हैं, एन में हम पीछे चले गए। तो जो ये है, इस केस में हमने मैक्सिमम ली है जब हम एक माइनस में, या तो हम एक इसके पीछे जा रहे हैं, या तो हम टेक्स्ट 2 के पीछे जा रहे हैं। अगर हम टेक्स्ट 1 के पीछे जा रहे हैं तो दूसरे दूसरे को वहीं रखेंगे, दूसरे टेक्स्ट को। और टेक्स्ट 1 और 2 में जा रहे हैं तो पहले वाले को वहीं रखेंगे, और जिसका ही मैक्सिमम होगा लेंथ वो हम रिटर्न कर देंगे। तो आई थिंक दिस वर्क करना चाहिए। सो लेट्स रन द कोड। और सिंस ये रिकर्जन है और या ये वर्क कर रहा है, यानी हमारा जो लॉजिक है वो सही है। बट ऑब्वियसली दिस विल गिव द टीएलई, टाइम लिमिट एक्सीड, बिकॉज ऑफ 10 की पावर 3 है दोनों की लेंथ, और इसमें 2 बार कॉल हो रही है रिकर्जन। सो 2 की पावर m टाइम्स n आ जाएगी, तो ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये टीएलई देगी। सो इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें, तो हमारा लॉजिक सेम है, ठीक है। बस हमें, और या तो हम इसके अंदर डीपी भेज दें, तब भी हम कर सकते हैं, लेकिन देखो करके देखते हैं। तो हमें क्या कर, हमें लॉजिक पता है कि अगर दोनों सेम हो तो बैकवर्ड जाना है, और अगर सेम ना हो तो एक एक करके पीछे भेजना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डीपी लगा देते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग की मदद से। एक इंट बनाते हैं एरे, डबल एरे, उसका नाम रख देते हैं डीपी, ठीक है। और उसकी लेंथ भी लिख देते हैं +1 और n+1, राइट, ताकि इंडेक्स वाइज कोई गड़बड़ी ना हो। और फिर स्ट्रिंग में ट्रेवल करते हैं i 1 से लेकर के < m, फिर i को इंक्रीमेंट कर दो, यहाँ माइनस कर दिया हमने। और अब हम सेकेंड स्ट्रिंग के अंदर जाने वाले हैं, इंट j = 1, j की वैल्यू <n, फिर j को इंक्रीमेंट कर देंगे। सो हम दोनों स्ट्रिंग के अंदर आ गए। अब स्ट्रिंग के बाद आने के बाद, स्ट्रिंग के अंदर आने के बाद हमें क्या करना है, हमें चेक करना है, जैसे हमने इसमें चेक किया था, हमें ये चेक करना है स्ट्रिंग। तो हम यहाँ लिख देंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट 1 का डॉट कैरेक्टर एट इंडेक्स। अब ये पूरी आ रही है तो हमें इंडेक्स को आउट ऑफ इंडेक्स ना हो, एक माइनस कर देंगे, इक्वल टू text2 डॉट कैरेक्टर उस पोजीशन पे अगर j-1 हो जाए, राइट। सो अगर ऐसा मिल जाए हमें कैरेक्टर, तो हमें डीपी के अंदर उस लोकेशन पे हम, डीपी के अंदर उस लोकेशन पे हम उससे प्रीवियस वाले का जो भी होगा सम, जो भी होगा सम मान लो उससे प्रीवियस वाले का, इनिशियली तो 0 है, उसमें 1 ऐड कर देंगे, +1, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं तो हम मैक्सिमम लिख देंगे पिछले वाले का। तो डीपी के अंदर एट आई एट जे लोकेशन पे हम मैक्स लिख देंगे, मैथ डॉट मैक्स लिख देंगे प्रीवियस वाले का, ठीक है। तो एक हो गया प्रीवियस वाला जो आई पहले वाले स्ट्रिंग का होगा, क्योंकि रिमेंबर दिस, हम एक में जा रहे हैं पीछे तो दूसरे को सेम रख रहे हैं, और दूसरे में जा रहे हैं पीछे तो पहले को सेम रख रहे हैं। तो इसमें भी हम यही करेंगे, या तो पीछे इस वाले का, या फिर जो सेकंड स्ट्रिंग वाले के पीछे जाएंगे, यानी इसमें आई रख देंगे, इसमें जे एक माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये मैक्स आ जाएगा इसमें डीपी के अंदर। और जो मैक्सिमम लेंथ है वो हमारी डीपी के लास्ट में होगी, यानी कि m, n में होगी, mn में होगी। और आई थिंक दिस शुड वर्क। लेट्स फर्स्ट इसको कमेंट कर देते हैं।
आई थिंक दिस शुड वर्क। पहले एक बार रन करके देखते हैं कि कोई हमने एरर तो नहीं कर दिया कोड में। यस, दिस इज वर्किंग, यानी कि हमारा लॉजिक सही है। अगर लॉजिक सही है तो हम इसे डिलीट कर देते हैं, क्योंकि रिकर्जन ऑब्वियसली टीएल ही देगा, सो उसे रखने से कोई फायदा नहीं। इसको भी खत्म कर देते हैं ताकि कोड अच्छा दिखे, और इसे अब सबमिट करते हैं। आई थिंक दिस शुड नाउ वर्क, और देखते हैं कि हमारा कितना आता है। ओके, हमारा 21 मिली सेकेंड आया है रन टाइम, और ये एक्सेप्टेड है कोड। सो दिस कोड इज एक्सेप्टेड, और इसका रन टाइम आया है 21 मिली सेकेंड। ठीक है, हम इसमें ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं। एक्चुअली हम यहाँ दो 2D एरे यूज कर रहे हैं ना mn टाइम्स में, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी mn टाइम्स हो गया, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी mn टाइम्स हो गया। तो हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें? एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, i-1 एक स्ट्रिंग को हम, अच्छा एक स्ट्रिंग में हम जब जा रहे हैं ना, देखो जब हम एक स्ट्रिंग को चेक कर रहे हैं तो एक का स्ट्रिंग एक बार लेके दूसरे के स्ट्रिंग में हम पूरा ट्रेवल कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू को यहाँ पे यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो फिर हम इसमें रिटर्न कर रहे हैं पहले वाले स्ट्रिंग से कंपेयर करके। अच्छा, इसका फर्दर ऑप्टिमाइजेशन करते हैं विद 1D एरे। तो क्वेश्चन है कि करे कैसे? करते हैं, एक काम करते हैं, पहले इसे डिलीट करते हैं। हमारे पास ये है लेंथ m, ओके, और n। तो n की बनाते हैं एरे, एक dp बनाते हैं जो कि l लेंथ की होगी, n लेंथ की है, n+1 ले लेते हैं, क्या ही जाता है हमारा। ठीक है, फिर एक फोर लूप चला देते हैं जो पहली स्ट्रिंग के, मतलब जो भी पहली स्ट्रिंग होगी उसके चारों तरफ वो डांस करेगी। तो आई है ये, ठीक है, और फिर एक या दूसरी स्ट्रिंग में जाते हैं। दूसरी स्ट्रिंग भी उसी तरह है, ठीक है, दूसरी स्ट्रिंग भी सेम है। और इसमें क्वेश्चन था, आई मीन 1D एरे की वजह से, तो इसमें सेम चीज़ है, यानी कि ये लिख लो कि हमें जब भी मिले टेक्स्ट txt text1, उसका जो करेक्टर है, सॉरी, उसका जो करेक्टर है एट इंडेक्स i-1, क्योंकि हम एक ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो इक्वल हो text2 का करेक्टर एट इंडेक्स j-1, और अगर करेक्टर इक्वल हो, सेम हो, तो हमें चेंज करेंगे, अदरवाइज हम मैक्सिमम ले लेंगे, राइट। तो चेंज करने यानी हमें इसमें चेंज करना है, ये तो हम समझ गए। तो dp@j हमें यहाँ पे लिखना है, और मैक्सिमम लिखना है, यानी यहाँ पे जो हमारे सेम आ जाएगा मैक्सिमम लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू रख सकते हैं जो शुरू में तो 0 से इनिशिएट होगी, ठीक है, और उस वैल्यू में हम +1 कर देंगे, यही हमारा मैक्सिमम हम सबसिक्वेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये जो p वैल्यू है ये dp@j वाली होनी चाहिए, यानी जो प्रीवियस मैक्सिमम वाली होनी चाहिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, dpj को स्टोर कर लेंगे, dp@j वैल्यू को हमने स्टोर कर ली। अब p के अंदर हम नहीं स्टोर कर सकते क्योंकि p फिर चेंज हो जाएगी, तो एक टेम्पररी बना देते हैं वेरिएबल, इसके अंदर हम dpj को स्टोर कर दिए, ठीक है। और फिर जो ये वैल्यू है इसको फिर हम पास कर देंगे p में, टेम्प की वैल्यू पास कर देंगे, क्योंकि dpj तो चेंज हो जाएगी ना। अब यहाँ पे भी dpj जो है ये चेंज हो जाएगी, और ये मैक्सिमम लिखा जाएगी प्रीवियस वाले की, यानी dp@j या फिर dp@j-1, राइट। जो ही मैक्सिमम है वो यहाँ पे लिख दो इसमें, और p में हमने प्लस कर दिया, p में, यानी दिस शुड वर्क, ठीक है। और इसमें भी हमारा जो आंसर है वो लास्ट में ही आएगा, तो रिटर्न हम कर देंगे dp@n, ठीक है, लास्ट वाले इंडेक्स पे आ जाएगा। तो हमने क्या किया, समझे, हमने क्या किया, जो पहली जो स्ट्रिंग है, ये जो पहली स्ट्रिंग हम डांस कर रहे हैं 1 से लेके m तक, तो 1 बाय 1 जा रहे हैं ना, तो पहली स्ट्रिंग a के पास, जैसे हम a पे आए तो a पे हम रुके अभी, अब हम ये पूरा हम जांच करेंगे, a c e पूरा हम देखेंगे। तो हमने एक वेरिएबल लिया p, जिसके अंदर इसी कॉमन यानी कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ स्टोर हो रही है, ठीक है, p+1 करके लेंथ स्टोर हो रही है। पहली बार चेक करेगा, मान लो p+1 आ गया, फिर सेकंड बार गया, थर्ड बार गया, फोर्थ बार, मान लो एक बार और एक बार और आ जाए, ठीक है, ए एक बार और आ जाए, तो वहां से भी सबसीक्वेंस हमें
मतलब मैक्सिमम चेक करनी पड़ेगी कि वहां से कितनी है मैक्सिमम। शुरू में तो डीपी की पूरी वैल्यू 0 रहेगी ना। ठीक है, आई थिंक दिस शुड वर्क। देखो ये वर्क कर गया है, इसको सबमिट करते हैं। 17 मिली सेकेंड। एक और ऑप्टिमाइजेशन लगाते हैं कि भाई हम क्या करने वाले हैं। देखो जो पहला टेक्स्ट 1 है इसको इक्वल्स कर देते हैं टेक्स्ट 2 के, और अगर इक्वल हो तो हम बस रिटर्न कर देंगे n। ठीक है, और यदि m इक्वल्स टू 0 हो या फिर n इक्वल्स टू 0 हो तब तो रिटर्न कर दो भाई 0। अदरवाइज हम ऐसे भी इसको भी मतलब कर सकते हैं। तो लेट्स रन और देखते हैं कि क्या ये वर्क करता है या नहीं। 14 मिली सेकेंड्स। सो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब बस यहाँ तक पहुँचना बाकी है 5 मिली सेकेंड में। सो पहुँच जाएंगे, बट दिस इज द ऑप्टिमाइजेशन जो हमने किया। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू।